क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर जयशंकर प्रसाद जी होगा। वहीं सर्वोपरि में कौन सी संधि है? तो गुण संधि होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सा कवि ग्वालियर जिले से संबंधित है? तो ये है आपके बिहारी दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिसका कोई शत्रु ना हो, जन्मा हो के लिए शब्द क्या होगा? तो इसको आजाद शत्रु बोलते हैं। वहीं माँ के लिए पानी ले आओ वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो ये कारक के बारे में मैंने कई लेक्चरों में ऐसा बताया था, तो आप प्रीवियस लेक्चर मेरे देख लें तो आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। बट यहाँ के लिए इसको नोट आउट करेंगे के लिए, तो संप्रदान कारक है। ठीक ना। अगला, बरसी पान पान बरसी पान में विशेषण क्या है? तो ये बरसी जो है ये आपका विशेषण है। वहीं किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? इसको कुंडली बोलते हैं। ठीक है। नानक किस युग से संबंधित थे? ठीक है ना। इसमें आपके पास चार ऑप्शन है, आदिकाल, शुक्लोत्तर युग, छायावादी युग या भक्तिकाल। तो इसको आपको भक्तिकाल करना है। वहीं अनूठा अनूठा नहीं, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो धोखा देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा संयुक्त वर्ण है? संयुक्त वर्ण उसे बोलते हैं जो एक से अधिक वर्णों के योग से बनता है। जैसे छा जो है का और शा, सड़सठ कोण वाला, उन दो के योग से बना है, इसलिए ये संयुक्त वर्ण है। ठीक ना। ऐसे ही आपके कई सारे संयुक्त वर्ण होते हैं। त्रा होता है, ज्ञा होता है और श्रा होता है। मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि आप बताइए, जो त्रा है तो किन दो संयुक्त वर्णों के योग से बना, और ज्ञा किन दो संयुक्त वर्णों के योग से ज्ञा बना है? चलिए आप इसका आंसर कमेंट्स करें। हम अगला क्वेश्चन करते हैं, घर, ग्रह, निकेतन और निलय आदि शब्दों में से भिन्न अर्थ कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो ग्रह है। ठीक ना। वही दौड़ना शब्द है, दौड़ना क्या है? क्रिया है। ठीक ना। शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, राम घर जाता है, इसमें आपको बताना है कि संज्ञा क्या है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, मतलब इनमें से कोई तीन ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं, एक ऐसा है जो नहीं है, तो वो चतुर्भुज है। ठीक ना। तो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि चतुर्भुज में कौन सा समास है? अगर आपको आता है तो आप कमेंट्स करें। महिलास किस भाषा का शब्द है? तो ये तुर्की भाषा का शब्द होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ही सेड युधिष्ठिर इज फाइटिंग। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो इनडायरेक्ट जब स्पीच में हम कन्वर्ट कर दें तो पहला रूल, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और दैट का प्रयोग करेंगे। दूसरा रूल, ठीक ना, इसकी हेल्पिंग वर्ब चेक करेंगे इन्वर्टेड कामा के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी है। जैसे यहाँ पे इज लगा है, ठीक है ना, तो ये कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर प्रेजेंट कॉन्टेंस में हेल्पिंग वर्ब हो, किसमें? डायरेक्ट स्पीच में, तो जैसे ही चेंज होगा तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो जैसे इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होती है इज एम आर। ठीक है। तो ये जो कन्वर्ट होने वाली है वो किसमें कन्वर्ट होगी? वॉज और वर्ब में। ठीक है। इसमें दो चीजें हो गई। तो और तीसरा होता पर्सन। अगर SON, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं समझाया था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज करना है, सेकंड पर्सन जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर उसको ऑब्जेक्ट से चेंज करें, और थर्ड पर्सन में नो चेंज करें। तो यहाँ पे युधिष्ठिर है तो ये नो चेंज होगा। ठीक ना। तो चलिए इन्वर्टेड कामा हटा, दैट आना चाहिए, तो यहाँ दैट आया। ठीक है। ठीक है। और युधिष्ठिर तुरंत ही आएगा, मतलब जैसे ही आंसर लिखेंगे। तो फाइट आया, रॉन्ग हो गया। दैट के बाद यहाँ पे वॉज आया, यहाँ पे वॉज आया, टोल्ड नहीं आना चाहिए था। ठीक ना, दैट आना था। ही सेड दैट, ये करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक ना। इज लिखा था इसलिए युधिष्ठिर वॉज हो गया। देखिए यहाँ पे दैट इन्वर्टेड कामा को हटाया, ही सेड दैट युधिष्ठिर वॉज फाइटिंग, करेक्ट हो जाएगा। अगला, द प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्स। ऑक्स का प्लूरल फॉर्म, फॉक्स का होता है विक्शन, और ऑक्स का क्या होता है? ऑक्शन। ठीक है। वहीं ईच ऑफ देम, अब देखो यहाँ पे ईच जो है, ईच ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके लिए जो वर्ब होगा सिंगुलर यूज होगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर ईच होगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो पता करना है। ठीक ना। एंड जो है कंजक्शन होता है, शिवा जो है ये नाउन है, देम सब जो है प्रोनाउन है। ठीक है। तो बचा क्या है? एक्सपेंसिव, ये आपका एडजेक्टिव है। वही द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड चिनीत। चिनीत का अर्थ जो होता है टॉप होता है, ऊंचाई में, तो जो इसका अपोजिट होगा तो निचला हिस्सा होगा, यानी निम्नतम बिंदु, जिसको नादिर बोलते हैं। ठीक है। वहीं विच इज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो सही है उसको आपको बताना है कि सही मीनिंग कौन सी है। तो ये
टेंस यस। अगला क्वेश्चन नंबर 22, द फ्रॉग इज लाउडली, यानी जो मेढक की आवाज होती है इसे क्या बोलते हैं, तो इसका बोलते हैं क्रॉकिंग, टर्राना। क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही विल बी ड्राइविंग द कार टुमारो। तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब्स को आइडेंटिफाई करते हैं, विल बी, जो विल बी होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा आपका। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि यहाँ जो दिया है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट दिया है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आप कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 24, ही मेड द डिनर, पैसिव वॉइस बनाना है तो यहाँ पे देखें वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो इसका पैसिव वॉइस का एक स्ट्रक्चर होता है, वो इस प्रकार है। ऑब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद वॉज एयर वर्ब का यूज करेंगे हम, देन उसके बाद V3 लगाना है, देन उसके बाद बाई लगा करके, बाई के बाद सब्जेक्ट लगाना, ठीक ना। तो ऑब्जेक्ट आपका द डिनर है तो सबसे पहले आएगा द डिनर, इसमें द डिनर यहाँ पे यूज हुआ, बाकी रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद वॉज एवर लगाना है तो यहाँ ही आ गया, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तीन तो रॉन्ग, तो बचा क्या, सी, द डिनर वॉज मेड बाय हिम, ठीक ना, कंप्लीटेड। एक क्वेश्चन देता हूँ, आई प्लेड, PLAYED, आई प्लेड क्रिकेट, CRICKED, इसी टेंस का ये पास्ट प्रेजेंट, ये जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप सेंड करें, तब तक हम करते हैं क्वेश्चन 25। एन ऑफिशियल ऑर्डर दैट हैज द फोर्स ऑफ लॉ इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं डिक्री, ठीक ना, आदेश पत्र बोलते हैं, ठीक ना। माय क्वेश्चन नंबर 26, हिज फिल इन द ब्लैंक्स ब्रदर इज नॉट फिल इन द ब्लैंक्स देन माय ब्रदर। तो देन का जब भी यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद यूज होता है, तो इल्डर इल्डर इल्डर, ठीक ना। यहाँ हिज जब आप यूज करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इल्डर भी है, इल्डर सेम सेम नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ओल्डर ओल्डर सेम सेम नहीं आएगा, अब ओल्डर इल्डर या इल्डर ओल्डर आएगा, ठीक ना। तो इनमें से हम करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये, ठीक ना, हिज इल्डर ब्रदर इज नॉट ओल्डर देन माई ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका ये होगा, क्योंकि यहाँ पे ओल्डर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है। अब आते हैं अगला 27, मोहित टोल्ड दैट हिमांशु कम इन टुमारोज पार्टी। तो देखो यहाँ पे कैन द ऑफ माइट की यूज हुआ है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, और जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है ये पास्ट में चला जाता है, इसलिए कैन यूज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट का फॉर्म है। कैन का पास्ट होता है गुड, ऑफ और द यूज नहीं है, माइट होगा, संभावना व्यक्त किया जा रहा। मोहित टोल्ड दैट हिमांशु माइट कम इन टुमारोज पार्टी, उसने कहा हो सकता है कि कल की पार्टी में हिमांशु आए। अगला द राइमिंग वर्ड्स फॉर टूल, टूल का राइमिंग वर्ड क्या होगा, तो फूल होगा, ठीक है। तो ऐसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ट्री का राइमिंग वर्ड क्या होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 29, द वर्ड इज जम्बर्ड, ITEYED, चूज द करेक्ट। ये क्या इसके जो वर्ड के सीरीज है वो रॉन्ग है, तो इसको हम करेक्ट करेंगे, इसको होगा डेटी। डेटी का मतलब होता है देवता, भगवान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, इन द ब्लैंक्स प्लीज लेंड मी ₹5 लाइक, ठीक ना। जब सेंटेंस पास्ट में हो, पास्ट फॉर्म यूज करेंगे तो माइट, बिल, माइट, इफ, कुड, तीनों चीजें हैं, लेकिन ये जो है पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए यूज होता है। ये पास्ट में है, मे का पास्ट है, और ये कैन का पास्ट है। अब यहाँ पे पास्ट टेंस ही आएगा तो कैन यूज होगा, ठीक ना। कुड यू प्लीज लेंड मी, लेंड मी ₹5 लाख, ठीक है। 5 लाख ये 5 लाख रुपए है, ठीक ना, क्या आप दे सकते हैं, ठीक है। तो हम दिमाग देने कैपेबिलिटी व्यक्त करने, इन सारी चीजों के लिए आप कुड का पास्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन, इन द ब्लैंक यू लीव लॉन्ग, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।